हमारे YouTube चैनल साइंस टेक पे आपका स्वागत है। आज हम एक वाटर ट्रीटमेंट का एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम वाटर ट्रीटमेंट के एक स्पेशल पैरामीटर एमएलएसएस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे कि एमएलएसएस क्या होता है, एमएलएसएस किस टैंक का निकाला जाता है, एमएलएसएस के निकालने से क्या बेनिफिट होती है, एमएलएसएस वाटर के ट्रीटमेंट में कैसे हेल्प करता है, एमएलएसएस का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए साफ पानी के लिए। एमएलएसएस का फुल फॉर्म होता है मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड। सिंपल शब्दों में एरिएशन टैंक में जो भी हमारे पास पानी होता है, वेस्ट वाटर होता है, उसमें टोटल कितना सस्पेंडेड सॉलिड है वह एमएलएसएस कहलाता है। अब इसमें टोटल सस्पेंडेड सॉलिड क्या क्या हो सकता है, तो एमएलएसएस में दो टाइप के सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं। पहला होता है इनऑर्गेनिक सॉलिड और दूसरा होता है ऑर्गेनिक सॉलिड। इनऑर्गेनिक में नॉन लिविंग पोर्शन आ जाता है, जैसे क्ले हो गया, सैंड हो गया, स्लज हो गया, यह इनऑर्गेनिक पोर्शन के अंदर आ जाता है। कि ऑर्गेनिक पोर्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, इसका जो बायोमास होगा वह ऑर्गेनिक पोर्शन होता है। तो सिंपल शब्दों में हम बोल सकते हैं कि एरिएशन टैंक के पानी में, एरिएशन टैंक के भीतर जो भी पानी होता है उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बायोमास होता है प्लस इनऑर्गेनिक सॉलिड और ऑर्गेनिक सॉलिड के मिक्सचर को एमएलएसएस बोलते हैं। एमएलएसएस को कैसे काउंट किया जाता है, एमएलएसएस को कैसे निकाला जाता है लैब में। सबसे पहले एरिएशन टैंक से हम सैंपल को, वाटर के सैंपल को कलेक्ट करते हैं एक बीकर में। इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि एक फिल्टर पेपर की हेल्प से इस सैंपल को हम फिल्टर करते हैं। पूरा वाटर सैंपल फिल्टर हो जाता है तो फिल्टर पेपर को उठा लेते हैं और उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के लिए हम ओवन की हेल्प लेते हैं। फिल्टर पेपर को माइक्रो ओवन में 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे ड्राई करते हैं। फिल्टर पेपर ड्राई हो जाता है तो हम उसको बैलेंस मशीन पे उसका वेट मेजर कर लेते हैं। उसके बाद हम एमएलएसएस के फार्मूले पे रख देते हैं। अब एमएलएसएस का फार्मूला क्या होता है, वेट ऑफ फिल्टर पेपर, मतलब फिल्टर करने के बाद जो भी फिल्टर पेपर का वेट आएगा उसको हम क्या फिल्टर पेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल इंटू 1000। फिल्टर पेपर के वेट को वॉल्यूम ऑफ सैंपल से डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एमएलएसएस की वैल्यू हमारी आ जाती है। एमएलएसएस की जो यूनिट होती है मिलीग्राम पर लीटर या पीपीएम भी बोल सकते हैं। एमएलएसएस का जो ऑप्टिमम रेंज होता है एरिएशन टैंक का वो 2000 से 4000 पीपीएम के बीच होता है। अगर इतने रेंज के बीच एमएलएसएस आ रहा है तो हमारा अच्छा है, एरिएशन टैंक का पानी अच्छी क्वालिटी का है। अगर इस रेंज से कम वैल्यू आती है तो एरिएशन टैंक में दिक्कत हो सकती है। क्या क्या दिक्कत हो सकती है, इंडिया का पॉपुलेशन है जो है टैंक में कम हो सकता है। पानी जो होगा उसकी ट्रीटमेंट इफ़िशियंसी बहुत ख़राब होगी, अच्छे से ट्रीट नहीं होगा अगर कम एमएलएसएस होगा। और जो भी पानी एरिएशन टैंक से बाहर निकलेगा उसके आउटलेट में हाई बीओडी और सीओडी आएगी, क्योंकि अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं होगा तो बीओडी और सीओडी का वैल्यू बढ़ जाएगा। एरिएशन टैंक का जो इन्वायरमेंट है अनस्टेबल हो जाएगा। अगर एमएलएसएस की वैल्यू 2000 और 4000 पीपीएम से अधिक हो जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम एरिएशन टैंक में आ सकती है। प्रॉब्लम होगी कि पुअर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होगा, एरिएशन टैंक में ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र खराब होगा। इसके अलावा एरिएशन टैंक में जो भी स्लज बनेगी वह बल्क हो जाएगी। स्लज की सेटलिंग जो होगी अच्छे से नहीं होगी, स्लज की सेटलिंग प्रॉपर नहीं होगी। ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र प्रॉपर नहीं होगा तो हाई एनर्जी का कंजप्शन लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को देने के लिए हाई एनर्जी की आवश्यकता होगी। एरिएशन टैंक में लगे हुए जो एयर बबल डिफ्यूज़र हैं वह चोक कर जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। एमएलएसएस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, जो है बायोमास को रिप्रेजेंट करता है कि एरिएशन टैंक में कितने बैक्टीरिया हैं जो वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए आवश्यक है। गुड क्वालिटी का एमएलएसएस है एरिएशन टैंक में
तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की इफ़िशियंसी को इम्प्रूव कर बढ़िया रेंज का एमएलएसएस हाई बीओडी और सीओडी का रिमूवल करता है। एमएलएसएस एक हेल्दी बायोलॉजिकल प्रोसेस को मेंटेन करता है। बेटर एमएलएसएस बेटर वाटर क्वालिटी को इंश्योर करता है। एटीपी प्लांट में एरिएशन टैंक होता है और एरिएशन टैंक एक कैलोरीफायर से जुड़ा हुआ होता है। एरिएशन टैंक में जो भी पानी आता है उसको इन्फ्लुएंट बोलते हैं और एरिएशन टैंक से जो भी पानी बाहर निकलता है उसको इफ्लुएंट बोलते हैं। एरिएशन टैंक का पानी सीधे क्लैरिफायर में गिरता है। सेडिमेंटेशन प्रोसेस होती है। सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू जो सस्पेंडेड पार्टिकल होता है नीचे बैठ जाता है और क्लियर वाटर जो होता है आगे बाहर की तरफ बाहर निकल जाता है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, जैसे फिल्टर में जा सकता है। एरिएशन टैंक में एरोबिक प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें एरोबिक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इसमें ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं एयर ब्लोअर की हेल्प से। टैंक का जो डीओ होना चाहिए 2 से 4 ppm के बीच होना चाहिए। टैंक में जो भी हमारा इन्फ्लुएंट आता है, वेस्ट वाटर आता है, उसमें जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड वगैरह, उसको एरोबिक बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करके पानी को साफ़ करते हैं। इसके अलावा एरिएशन टैंक में जो भी उसके पानी में टॉक्सिक मटेरियल जैसे अमोनिया वगैरह होते हैं, इसका रिमूवल भी बैक्टीरिया करते हैं। जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया जो होते हैं अमोनिया का रिमूवल करते हैं। तो एरिएशन टैंक ईटीपी प्लांट में एक इम्पॉर्टेंट रिएक्टर होता है। अगर एरिएशन टैंक अच्छे से वर्क कर रहा है तो इसका जो आउटलेट जो पानी इससे बाहर निकलेगा उसकी सीओडी का जो रेंज होगा 250 से लेके 400 मिलीग्राम पर लीटर के रेंज की सीओडी आएगी। टैंक के बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जैसे डीओ होता है, बीओडी होता है, सीओडी होता है, एसबी30 होता है, एमएलएसएस होता है, एमएलवीएसएस होता है। इन सब पैरामीटर को प्रॉपर टेस्टिंग करके एक स्टैंडर्ड लेवल एकदम कंडीशन मेंटेन करके हम वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं। इस तरह से ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।